अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आज की वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊंगी जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं और जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर प्लान्स भी उसके कुछ बताऊंगी आपको, जिस पे मैं काम कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक जुगाड़ू एसईओ टेक्निक है मेरी, जो मुझे बहुत हेल्प किया था रिसेंट पास्ट में। अगर वो मैं टेक्निक यूज़ ना करती तो आई थिंक मेरी लिस्टिंग्स कहीं खुलती ही ना। और एक टैग की टेक्निक है। टैग्स का आई थिंक सबको पता है कि टैग्स कितना इंपॉर्टेंट है और टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर भी एक टेक्निक मैंने यूज़ की थी जो कि मेरी लिस्टिंग को काफ़ी शुरू में खोलती है। अगर आप एटसी पर पेंटिंग को क्लिक करें, जो उनका मेन सेक्शंस है जो डिवाइड किए हुए हैं उन्होंने, उसमें आप पेंटिंग को क्लिक करें तो मेरी वो लिस्टिंग काफ़ी शुरू में खुलती है। तो उस लिस्टिंग पे मैंने वो टैग्स की टेक्निक यूज़ की थी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। थोड़ी सी मेहनत इन सब कामों में लगती है, तो इसीलिए मैंने ये टेक्निक्स जो दोनों जुगाड़ू और दूसरी वाली टैग्स की मैंने अपनी सब लिस्टिंग्स पे यूज़ नहीं की हुई, ऑल्दो मुझे करनी चाहिए, पर यह है कि इस पे टाइम लगता है थोड़ा सा और मेहनत का काम है, पर आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे उस पे। तो इसलिए आपको जो स्पॉन्सर्स हैं उन पे जो पैसे एक क्लिक पे आपको पैसे देने पड़ जाते हैं, वो वाला सब काम करना नहीं पड़ेगा, और वो मैंने कभी किया नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आप करें ना या कर नहीं सकते, आपका ब्रांड बहुत ऊपर चला जाए, बहुत आप कमा लें, तो यहाँ श्योर क्यों नहीं स्पेंड करें। मगर मुझे पर्सनली एड्स अट्रैक्ट नहीं करते और मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसके बजाय जो चीज़ें मुझे कन्विंस करने में कामयाब हो जाती हैं टू बाय समथिंग, या अगर आपने ख़रीदना नहीं भी है कुछ तो पर स्टिल अगर आपको लगता है कि वाह ये चीज़ कन्विंस कर रही है टू बाय समथिंग, तो मतलब सब कुछ तो आपको नहीं चाहिए होता ना, और ज़रूरत नहीं होती खरीदने की, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाता है कि कितनी अच्छी मार्केटिंग टेक्निक किसी की है, चाहे वो स्लो मार्केटिंग हो या जो भी। उससे फिर आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। तो मुझे एड्स इतना अट्रैक्ट खुद ही नहीं करते, तो जब मुझे ही नहीं अट्रैक्ट करते तो मुझे लगता है कि मुझे भी उस पर पैसे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने ट्राई नहीं किया कभी, बट यू कैन ट्राई इट, यू कैन फील फ्री टू ट्राई इट। मैं ये नहीं कह सकती कि उससे फ़ायदा नहीं होगा। मैंने एक दो दफ़ा एड्स पे लगाया था, लेकिन कोई क्लिक्स भी नहीं आए और मैंने उसको ऑफ कर दिया, और मैंने बाद में दोबारा यूज़ नहीं किया कभी। काफ़ी कुछ बताना है आपको इस वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट इट। मार्केटिंग के लिए एक तो ये कि आप अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी जगहों पे लगाएं, जो साइट आपको अच्छी लगती है। जैसे मुझे पर्सनली फेसबुक का जो लेआउट है ना, वो अच्छा नहीं लगता। कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, अपलोड करो तो वो अजीब सी चीज़ बनती है फॉर सम रीज़न। उसका लेआउट ही अच्छा नहीं है, उसकी कलर स्कीम ही अच्छी नहीं है। एक पीछे से डिफ़ॉल्ट उन्होंने एक लगाया हुआ होता है। आई मीन उनकी जो क्वालिटी है साइट की, वो मुझे ऐसा लगता है कि फोटोग्राफ्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है। पर इंस्टाग्राम की बहुत अच्छी है, आप कुछ भी लगा लो वो बेहतर होकर ही थोड़ा सा नजर आता है, या एटलीस्ट उस तरह का नजर आता है जैसा आपने बनाया हो। तो आपको जो भी आपको साइट अच्छी लगती है, पिंटरेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप उस साइट को चूज कर लें और आप वहां पे भी शेयर करें। पर मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा सा बैकग्राउंड में रखें बात को। मतलब ये कि आप थोड़ा सा ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, अब मैंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई है मैं एक्चुअली वही शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा स्टोरी या थोड़ा सा जो आपके प्रोडक्ट की जो बैकग्राउंड है, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कंज्यूमर उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता है। और दूसरा ये कि आप जो मॉडर्न दौर है, जो प्रेजेंट दौर है, उसके साथ थोड़ा सा अपने ब्रांड को अटैच करें। चाहे आप ट्रेडिशनल चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन आप उसको मॉडर्न दौर के साथ थोड़ा सा अटैच करें ताकि लोग रिलेट कर सकें उसके साथ। सेकेंडली, यूट्यूब मार्केटिंग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको और चैनल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी फेमस चैनल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है लोगों के लिए समटाइम्स। अगर वो थोड़ा रिलेटेबल हो तो वो बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लेकिन अगेन उस पर आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। तो उसके लिए ये कर सकता है इंसान के स्लो मार्केटिंग के लिए यूट्यूब चैनल एक बना ले। मैंने भी एक इंग्लिश का चैनल बनाया है जिससे मैं पेंटिंग थोड़ी बहुत सिखाती भी हूँ, पर उसमें मैंने मेन फोकस रखना है स्लो मार्केटिंग की तरफ। तो उस पर ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा शुरू कर दिया है स्लो मार्केटिंग का काम। आप वो चैनल चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो। दूसरा ये कि आर्ट गैलरीज़ को भी जब मैं पेंटिंग्स देती हूँ तो जो डिस्प्ले है उसका, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। और मुझे वैसे फीडबैक भी यही गैलरीज़ की तरफ से आया है कि जो डिस्प्ले है या जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया है काम को, वो काफ़ी अच्छा रह रहा है, मतलब वो काफ़ी अच्छा है, ये रिस्पॉन्स मुझे आया। इसलिए मैं उस पर और ज़्यादा काम कर रही हूँ। अगर वो काम देता है तो अच्छी बात है,
फिर उसको और आगे लेके चलना चाहिए। तो जो इंटीरियर है जिसमें मैंने काम शो करना है उसके ऊपर भी मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ अब। सो ये मार्केटिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जिसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, और अपने प्रोडक्ट के बारे में और नो हाउ दें, उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लें। अगर मैं आपको स्लो मार्केटिंग की एक एग्जांपल दूँ तो मैं आपको स्टूडियो मैगी एक है, आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूँगी, आप उसे देखें। तो वो अपने चीज़ के बारे में ऐसे आपको बता रहे होते हैं कि जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और छोटी-छोटी डिटेल्स कई दे रहे होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं दे रहे होते कि आप बोर हो जाएँ। आई मीन आपको लगता है कि जैसे यही ट्रेंड है, इसी को फ़ॉलो करो। लेकिन मैंने थोड़ा-सा गौर करके देखा तो उनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं, और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि अगर मैंने उसकी मार्केटिंग करनी होती तो मैं इस तरीके से डिटेल से ना बता रही होती। मुझे ही लगता है कि ये तो आम सी चीज़ है, या इतना भी क्या डेप्थ में बताना। तो आप अपने आप को ना उनकी जगह रख के, जो भी मार्केटिंग कर रहा है, स्लो मार्केटिंग को बड़ी अच्छी कर रहा है, आपको लग रहा है कि कन्विंसिंग है, तो आप उसको उसकी जगह अपने आप को रख के देखेंगे आप वो सब कुछ उसी तरह करते हैं या नहीं। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि क्या मिसिंग है आपकी मार्केटिंग की टेक्निक में, या आपकी जो प्रेजेंटेशन है अपने काम की, या जिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोगों को, उसमें क्या चीज़ मिसिंग है। तो फिर आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी। तो मैं टोटली टोटली यूज़ नहीं करती किसी भी तरह की एड्स, और आपको काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ना सिर्फ थोड़े ये कि बचत हो जाती है, बल्कि उसका दूसरा रीज़न ये है कि मुझे नेचुरली देखना है कि कन्विंस कर रहा है लोगों को कि नहीं कर रहा। मुझे इस चीज़ में भी लगता है कि आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि क्या कन्विंस कर रहा है लोगों को। यानी एट द सेम टाइम आप गाइडलाइन भी लें, मगर फिर भी अपने दिमाग से खुद भी सोचें कि ये डायरेक्शन ठीक है या नहीं है, या इसके अलावा और क्या हो सकता है। मतलब आप वही वही करते रहेंगे, आपको ये नहीं देखना होता कि क्या कन्विंस कर रहा है लोगों को क्या नहीं, पर एट द सेम टाइम आपको एक गाइडलाइन भी लोगों की तरफ से चाहिए होती है। So, ये मेरी स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की। मैं एक वीडियो मैंने इंटीरियर की शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपनी पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटीरियर बना रही हूँ। इस तरह के और भी इंटीरियर्स मैं बना रही हूँ, और मैं उसकी वीडियोस भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अगर इस चैनल पे नहीं सारी करूँगी तो किसी ना किसी चैनल पे करूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। इस सब के साथ साथ अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट कहीं खुलता ही नहीं है, लेट्स से आपने एट्सी पे प्रोडक्ट लगाया और वो कहीं खुल ही नहीं रहा है, ऑब्वियसली वो नहीं खुलेगा, किसी का भी नहीं खुलता। इवन जो फेमस ब्रांड्स भी है ना, उनका भी मैंने देखा है, जब वो नया नया इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं या यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं तो उनको कोई व्यूज़ नहीं मिलते, थोड़ा सा टाइम लगता है व्यूज़ वगैरह में। तो आप ये ना देखना कि कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो पता नहीं मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली मिलते हैं। आप और प्रोडक्ट्स बनाएं, और दूसरा ये कि ये जुगाड़ू एसईओ टेक्निक जो मैं आपको नेक्स्ट बताने लगी हूँ उसको यूज़ करें, दैट विल हेल्प यू। अब जुगाड़ू एसईओ टेक्निक से पहले मैं आपको टैग्स की जो टेक्निक है वो बताऊंगी, क्योंकि दोनों थोड़ी रिलेट करती हैं एक दूसरे से। तो टैग्स की टेक्निक ये है कि आप अपने प्रोडक्ट का जो जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके वो लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो लिस्टिंग आपको बताई है जो मेरी शुरू में खुलती है, उसके एट्रीब्यूट्स मैंने लिखे थे कि पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, स्ट्राइप आर्ट, इस तरह से लिखा था मैंने सर्च में ऊपर। तो मेरी लिस्टिंग खुल नहीं रही थी, लेकिन जो लिस्टिंग्स खुल रही थी उनको मैंने खोला, सब लिस्टिंग्स को तकरीबन, यानी कि 10-15 मैंने चूज़ कर ली उस फर्स्ट पेज से, और मैंने उसके टैग्स देखे, मैंने उसका टाइटल देखा, उसकी डिस्क्रिप्शन देखी। उसके टैग्स और टाइटल में सब में एक चीज़ कॉमन थी, और वो थी वॉल आर्ट, वॉल डेकोर, कैनवस आर्ट। अब टेक्निकली वो सब पेंटिंग्स वॉल आर्ट नहीं थी, वो कैनवस आर्ट तो हो सकता है, मगर वॉल आर्ट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। मगर शायद लोग सर्च में वॉल आर्ट लिखते हैं तो इस वजह से वो लिस्टिंग्स खुलती होंगी, और वो पेंटिंग किसी को चाहिए होती होगी तो वॉल आर्ट लिख देता होगा। सर्च में लिखने वालों की एक अपना माइंडसेट होता है, और वो किसी माइंडसेट से लिख रहे होते हैं। मोस्टली सेल करने वाले के दिमाग में शायद वो बात ना हो। तो मैंने वो जो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए थे जो कॉमन थे उन सब लिस्टिंग्स में, वो अपनी लिस्टिंग के टाइटल में यूज़ किया, उसके टैग्स में यूज़ किया, उसके डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया। और कुछ दिनों बाद 2-3 दिन लगते हैं उसको सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज इस तरह से होने में, नई टैग्स नई चीज़ें आप डालते हैं तो कुछ दिन बाद मैंने देखा तो मेरी जो वो लिस्टिंग थी वो तकरीबन शुरू में खुल रही थी, और ग्रेजुअली वो और भी ज़्यादा खुलना शुरू हुई, और बस को रिन्यू कर देती हूँ दिन में एक दफ़ा। तो रिन्यू करने से होता है कि वो दोबारा से खुलना शुरू हो जाती है। इसके बाद मैंने वो जुगाड़ू एसईओ आइडिया यूज़ किया ऑन फ्यू लिस्टिंग्स,
इस पे भी यूज़ किया और कुछ और लिस्टिंग्स पे भी यूज़ किया। और आपको पहले कंफर्म करना है कि आपका प्रोडक्ट कहीं खुल भी रहा है या नहीं, यानी कि आपने नई शॉप बनाई है तो आपको पता नहीं कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग खुल भी रही है कहीं या नहीं। बाज़ दफ़ा एकदम से नहीं खुलती, तो अपना टैग्स के अंदर अपना नाम भी लिख लें, और जब आप सर्च करें तो अपना नाम भी साथ लिख लें एट्रीब्यूट्स के साथ। तो यानी कि जैसे आपने मकरामा लगाया है वाइट कलर का, तो आप लिखें वाइट मकरामा और अपना नाम आगे लिखते हैं। तो अगर वो फिर भी नहीं खुल रहा तो इसका मतलब है कि अभी वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ सर्च इंजन में। तो ये एक दफ़ा चेक करके आप में तसल्ली कर लेनी है कि अब वो खुल रहा है एटलीस्ट, यानी कि आप में तसल्ली कर लेनी है कि आपका नाम लिखने से एटलीस्ट आपकी लिस्टिंग खुल रही है। उसके बाद आप में सिर्फ एट्रीब्यूट्स लिखने हैं, जैसे वाइट मकरामा, ऑफ वाइट मकरामा, वॉल डेकोर, मकरामा डेकोर, मकरामा हैंगिंग। इस तरह से आपने 3-4 पेजेस खोल कर एटसी के या जो भी आप साइट यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है या जो भी है, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक्स। मैंने यूज़ नहीं की, मैंने एटसी पे की इसलिए मैं एटसी का हवाला दे रही हूँ। तो आप सर्च पेपर लिख लेंगे वही एट्रीब्यूट्स जो आपको आपकी प्रोडक्ट के अंदर हैं। अब ये होगा कि आपका प्रोडक्ट अगर नहीं खुल रहा तो आप अगले पेजेस पे जाएं। मैं एक्चुअली एक सीक्रेट बताती हूँ आपको, मैं 100 पेजेस तक भी चली जाती थी, पर वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं मिल रहा पहले 10-30 पेजेस तक नहीं मिल रहा अपना प्रोडक्ट, तो फिर 100 पे भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 30 पेजेस तक की जाएं और चेक करें कि आपका प्रोडक्ट खुल रहा है या नहीं खुल रहा। अगर नहीं खुल रहा तो फिर वो एट्रीब्यूट्स और ऐड करें, यानी कि ऑफ वाइट मकरामा है उसको डिस्क्रिप्शन में भी रिपीट करें चीज़ को किसी तरीके से, मतलब डिसेंट तरीके से, ऐसे नहीं कि हैशटैग करके ना रिपीट करें, मगर ये कि सेंटेंस के अंदर यूज़ करें उसको, और टैग्स में भी रिपीट करें उसको। अब जब आप ये करेंगे तो फिर आप दोबारा 1-2 दिन बाद देखना तो वो सर्च में कहीं ना कहीं खुलेगा, 30th पेज पे, 40th पे कहीं ना कहीं खुलेगा। अब अगर आपको नज़र आता है सर्च में खोलने के बाद अपना प्रोडक्ट, तो उसको क्लिक करें। साइन इन रहें, बेशक आप साइन आउट होना चाहते हैं हो जाए, मैं साइन इन रह कर ये काम करती हूँ, बिकॉज अगर आप साइन इन होते हैं तो आपके अपने व्यूज़ जो है वो एटसी आपको नहीं दिखाता स्टैट्स में। तो मुझे अपने व्यूज़ नहीं देखना है, मुझे नेचुरल देखना है कि लोगों ने देखा या नहीं देखा प्रोडक्ट। सर्च में आप लिखेंगे और उसके बाद आपका प्रोडक्ट खुला है किसी ना किसी पेज पर, उसको क्लिक करेंगे आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लें, एक दफ़ा देख लें, पूरा एक्सपीरियंस कर लें कि कोई क्लिक करेगा तो उसको कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो सब कुछ पढ़ रहा है, कैसा फील हो रहा है उसको, सारी फोटोग्राफ्स देख रहा है। उसके बाद अपनी शॉप पर जाएं उसी लिस्टिंग के थ्रू और वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, 1-2 और लिस्टिंग्स देखें। जब आप ये टाइम स्पेंड करेंगे उस पर, तो यही है वो जुगाड़ू एसईओ आइडिया। उस टाइम स्पेंड करने के बाद ये होगा कि आपकी लिस्टिंग फॉर सम रीज़न ज़्यादा खुलना शुरू हो जाती है, शुरू के पेजेस पे आ जाती है। 2-3 दफ़ा करें, 3-4 दिन करते रहें काम, शुरू के पेजेस में आ जाएगी और उसके बाद लोग उसको क्लिक करेंगे। अब अगर आपकी लिस्टिंग शुरू में खुल रही है मगर फिर भी लोग उसको क्लिक नहीं कर रहे, तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, आपको आइडिया होगा कि वो थंबनेल शायद डार्क है, डल है बाकी लोगों के उससे। थोड़ा ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या प्रॉब्लम है, और थोड़ा गौर करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी, समझ आ जाएगी कि क्या इशू है। तो फोटोग्राफी इंप्रूव कर लें, या थंबनेल पे जो पहली तस्वीर है वही आती है तो आप दूसरी या तीसरी वाली चूज़ करके देख लें। और उससे ये होगा कि आपकी लिस्टिंग शुरू में जो खुल रही है उस पर क्लिक्स मिलेंगे। जब क्लिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे ना उस पर एक दफ़ा, तो वो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा शुरू में खुलना शुरू हो जाएगी। फिर जब वो और ज़्यादा खुलेगी शुरू में, वो सर्च में बार बार खुलेगी, फिर ये होना शुरू हो जाएगा कि आपका सर्च में कोई एट्रीब्यूट्स नहीं भी वो लिखता, यानी कि कोई वाइट मकरामा नहीं भी लिख रहा, कोई लिख रहा है मकरामा ही खाली लिख रहा है, या कोई लिख रहा है वॉल हैंगिंग, मॉडर्न डेकोर, कुछ भी ऐसा लिख रहा है, तब भी आपकी खुलना शुरू हो जाएगी। तो वो एट्रीब्यूट्स के बगैर भी खुलना शुरू हो जाती है, बिकॉज सर्च इंजन को लगता है कि वाह ये तो बहुत फेमस जा रही है, इसको बड़े क्लिक्स मिल रहे हैं, तो इसको और खोलो और खोलो, और ज़्यादा इसकी सेल का चांस है। उनको सेल का चांस, उसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है, तो जो ऑटोमेटिकली उन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। हो सकता है कि कुछ लोग भी बैठे होते हों इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, लेकिन बहरहाल वो और ज़्यादा खुलना शुरू हो जाता है और उसको क्लिक्स और मिलते हैं, फिर इवेंचुअली उसको सेल भी, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर अगर आप इसी तरह से जज करेंगे कि सेल नहीं हो रही है, उस प्रोडक्ट की नहीं हो रही, मगर शॉप पे आके कोई और चीज़ लोग ज़्यादा
परचेज कर रहे हैं या उसको फेवरेट में डाल रहे हैं, तो फिर आप उसको भी रिन्यू कर सकते हैं लिस्टिंग को, फिर आपकी वो भी खुलना शुरू हो जाएगी सर्च में ज़्यादा। या फिर आप उसके साथ भी ये जुगाड़ू एसईओ टेक्निक कर सकते हैं कि सर्च में उसका नाम लिखें और वो 10th 12th पेज पे खुल रही है, तो आप उसको क्लिक करें, उस पर टाइम स्पेंड करें, उसके थ्रू अपने शॉप पे जाएं, वही सारा प्रोसेस रिपीट करें, तो फिर आपकी वो सर्च में और ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएगी। तो ये टेक्निक मुझे काफ़ी काम दे गई थी। मैंने एक टाइम पे अपनी सारी शॉप को ऐसे करना शुरू कर दिया था, टाइम लगता है इसके ऊपर, लेकिन वो सब लिस्टिंग खुलना शुरू हो गई थी। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि मैं ज़रा मार्केटिंग और थोड़ी और चीज़ों की तरफ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इन सब कामों में थोड़ा टाइम लगता है और आपको लगातार 3-4 दिन ये काम एक लिस्टिंग के साथ करना ही पड़ता है, तब जाके वो खुलना शुरू होती है। तो मुझे वो डायरेक्शन तो मिल गई है जो बेसिकली चाहिए थी कि क्लिक करेंगे लोग या नहीं करेंगे, उस तरह का इशू इतना रहा नहीं है। और दूसरा ये कि एक लिस्टिंग मेरी शुरू में खुलती है, वो इतना इशू नहीं देती। अपनी मदर की शॉप पे मैंने एक लिस्टिंग पे ये टेक्निक की थी, उसमें मैं ज़्यादा तवज्जो दे नहीं पा रही। अब उसमें एक अगर आप मेरी मदर की शॉप पे जाएं, उसमें एक इशू ये है कि उनकी जो चॉइस है, जो चीज़ वो बना रही हैं, वो मेरे से टोटली डिफरेंट है। लेकिन वो अपनी उस चॉइस की जो चीज़ है, जो उनको बनाने का शौक है, उसको एटसी पे जाके देखती नहीं है कि वहाँ पे उस तरह की और लोग क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, क्या कमी है, मुझे क्या बनाना है। वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करती। उनको बेसिकली फेसबुक और बाकी साइट ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, यूट्यूब वगैरह। तो वो एटसी को इतना इंटरेस्टेड नहीं है जाके देखने में। तो मैंने खुद उनके टाइप के प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत ढूंढे और देखे और देखा कि क्या कमी है, और थोड़ी सी उनको गाइडलाइन दी है, तो उससे उनको हेल्प थोड़ी सी मिली है। अभी उनकी सेल्स तो कोई नहीं हुई, लेकिन ये कि उन्होंने काम काफ़ी ज़्यादा कर लिया है और उनकी भी काम आर्ट गैलरीज में भी लगना शुरू हो गया है। पर ये कि अगर वो खुद देखें तो इंटरेस्ट लें खुद, तो वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है अपने काम में, तो आप उसको आप फिर ये सारी जो प्रोसेस है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो बेसिकली आपने खोलनी है लिस्टिंग्स और लोगों की। आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड और लोगों के प्रोडक्ट्स देखने हैं किन के खुल रहे हैं, तभी आप टैग्स देखेंगे ना, तो तभी आपको आइडिया होगा कि कमी क्या है, जो आपकी प्रेजेंस या आपका काम जो है वो पुट कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं मार्केटिंग पे एक और वीडियो इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी, वरना ये बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।